तो आगे जानते हैं कि राम नाम जपने का क्या तरीका है, क्या समय है और क्या विधि और क्या नियम है, बताएं पंडित जी। देखिए, राम का नाम किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में आसन पर बिछाकर सुबह शाम किसी भी समय आप जप कर सकते हैं। पूरे जीवन लगातार सुबह शाम राम नाम का जप करने से लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति ने, आप राम नाम भले जप कम करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, व्यभिचार मत करिए, तामसी भोजन मत करिए, दुर्व्यसन मत करिए। तो 3 बार भी अगर राम बोलेंगे आप, 3 बार भी रोज अगर आपने राम बोल दिया, जो 3 सेकंड में बोला जाएगा, तो भी आपका आगे का टिकट कंफर्म हो गया। और राम नाम जप भी लीजिए और दिन भर पाप भी करिए, तो फिर ये तो वज्रलेप हो जाएगा, ये पाप वज्रलेप हो जाएगा। जब तक आप राम की शरणागति में नहीं आए हैं, तब तक चाहे जो कुछ आपने किया है उसे राम जी माफ कर देंगे। लेकिन राम जी के शरणागति में आने के बाद भी अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो वो फिर वज्रलेप हो जाएगा। जिस तरह से तीर्थों में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, कभी उसका समाधान नहीं होता है, उसका कोई समाधान नहीं है सनातन धर्म में। अगर तीर्थों में आपने कोई पाप कर दिया, अपराध तो भाई कई होते हैं, धामापराध, नामापराध, बहुत अपराध होते हैं। उसमें यदि आपने धामापराध, तीर्थापराध कर दिया, तीर्थ में जाकर आपने कोई गलत काम कर दिया, किसी धाम में जाकर आपने गलत काम कर लिया, ये वज्रलेप हो जाता है। ये पाप कटता नहीं है किसी कीमत पर। और यदि आपने पुण्य कर लिया तो वो पुण्य भी अक्षुण्ण हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो यदि आपने राम नाम जपने का संकल्प लिया है तो उसे उतने दिनों तक किसी भी बुरी लत, बुरी संगत, मांसाहार, अशुभ कर्मों से दूर रहकर आपको करना चाहिए। जप करने वाले साधक को भोजन कम करना चाहिए, जिससे आलस्य, निद्रा, प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता कम हो। राम नाम का जप करते समय रजोगुणी और तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं। मन में कोई चिंता है तो उसको भूलकर राम नाम का जप करें। परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रख दी है। नाम जप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप मन नाम के साथ हो जाएगा। मन में कोई चिंतन चल रहा हो, लेकिन यदि आप राम कह रहे हैं तो इसका असर एक दिन दिखेगा। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। राम का नाम भाव से जपिए, राम का नाम कुभाव से जपिए। रावण राम का नाम कुभाव से ही जपता था। कहाँ राम रन हतोपचारी, ऐसे बोलता था रावण। अपने रथ पर आरूढ़ होकर के कहता था, हाथ में धनुष बाण लेकर रावण, कहाँ राम रन हतोपचारी, राम कहाँ है, मैं उसको मार डालूंगा। कुभाव से ही राम का नाम लेता था, लेकिन मरने के बाद उसे भी सदगति मिल गई। राम ने उसे भी अपना लोक दे दिया। भाव से अगर आप जप रहे हैं सबरी मैया की तरह, तो आपको राम मिल ही जाएंगे। अनख, अनायास आपके नाम से राम नाम निकल गया। कोई बात हुई, आपके राम मुंह से निकला, हाय राम, हे राम, तो भी आपका पुण्य आपके अकाउंट में हो गया। आलसहूँ, शरीर टूट रही है, हे राम, श्री राम। आलस्य में भी अगर राम का नाम आपके मुंह से निकल गया, ये भी आपके अकाउंट में अविनाशी बैंक में जमा हो गया। तो राम का नाम जैसे भी आप लेंगे, वो आपके लिए एक अमोघ अस्त्र बन जाएगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। जय मां विंध्यवासिनी।